विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हमने हरिओद विरचित प्रिय प्रवास के कुछ अंश पढ़े थे। हरिओद द्विवेदी युग के कवि हैं और उसी दौर के एक और बड़े कवि मैथिली शरण गुप्त के कुछ काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त, जिनको हिंदी संसार राष्ट्र कवि के नाम से जानता है। इनका जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी क्षेत्र के चिरगांव में हुआ था। आपका पूरा परिवार राम भक्त था। इनका मूल नाम भी मिथिलाधिप नंदिनी शरण गुप्त था, जो स्कूल के अध्यापक ने थोड़ा सरलीकृत करके मैथिली शरण गुप्त कर दिया। मैथिली शरण गुप्त हरिओद, रामचरित, चिंतामणि आदि उस दौर के ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मांझा और साहित्य जगत में स्वीकार योग्य बनाया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के माध्यम से जो आंदोलन चलाए हुए थे, जो अभियान छेड़े हुए थे कि गद्य और पद्य की भाषा में एक रूपता होनी चाहिए, उसमें सबसे अधिक योगदान देने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। केवल भाषा के स्तर पर नहीं, समाज के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किस चीज की आवश्यकता है, आज युग धर्म क्या है, उसे मैथिली शरण गुप्त जी अच्छी तरह पहचानते थे। और गांधीवाद के उस दौर में, गांधी युग के दौर में मैथिली शरण गुप्त हैं। उन्होंने हमारे पौराणिक नायकों का एक प्रकार से पुनरुद्धार किया, उनको आधुनिक संदर्भ दिए। हरिओद जी ने भी अपने ढंग से काम किया, राधा और कृष्ण के चरित्र को एकदम से युग धर्म के अनुरूप ढाल दिया। मैथिली शरण गुप्त भी यही करते हैं। उन्होंने 1909 में रंग में भंग काव्य लिखा था। 1910 में जयद्रथ वध उनका आया। 1925 में पंचवटी आया। इसी क्रम में यशोधरा लिखा गया। इसी क्रम में 1931 में उनके कवि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साकेत के रूप में, जो राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, वह सामने आई। प्रणभंग, जय भारत, किसान, कुणाल, गुरुकुल, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, जिनमें इन्होंने अपने समय और समाज को दिशा देने का प्रयास किया है। 1931 में जो काव्य आया था साकेत, इसके पीछे मैथिली शरण गुप्त जी की एक दृष्टि थी कि राम कथा के कुछ पात्र हैं। राम कथा तो उनको कहनी थी, लेकिन राम कथा के कुछ पात्र हैं जो उपेक्षित रह गए। उनको पर्याप्त सहानुभूति कवियों द्वारा नहीं मिली, आदि कवि वाल्मीकि से लेकर तुलसी तक। तो मैथिली शरण गुप्त जी को इससे प्रेरणा मिली कि इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में कुछ निबंध लिखा था, काव्येर उपेक्षिता, उर्मिला के विषय में था, और उससे प्रेरित होकर के सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने चर्चा की कि कवियों ने राम कथा की एक बहुत अच्छी पात्र हैं, महिला पात्र हैं, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उनके चरित्र के साथ कवियों ने न्याय नहीं किया, वह चरित्र उपेक्षित रह गया। तो मैथिली शरण गुप्त के मन में आ गया कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए। 1912 में भारत भारती की रचना के साथ वे भारतीय समाज को आंदोलित कर चुके थे। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य किस प्रकार का है, क्या था और क्या हो गया, हम कौन थे, क्या हो गए,
क्या होंगे अभी। ये जो त्रिकाल चिंतन है, ये मैथिली शरण गुप्त के कवि व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंश है। वे युग को आलोड़ित कर चुके हैं, लेकिन जो समाज सुधार वाली बात है, सामाजिक दृष्टि वाली बात है, स्त्री के प्रति दृष्टि वाली बात है, और अतीत के कुछ ऐसे पात्र जिनसे मान लो गलती हो गई हो और उसका परिणाम जब उन्होंने देखा होगा तो उनके मन में किस प्रकार का पश्चाताप नहीं हुआ होगा। ऐसे कई सारे प्रश्न उनको को विह्वल कर रहे थे, आलोड़ित किए हुए थे, बेचैन किए हुए थे। फलस्वरूप उन्होंने अपने ढंग से साकेत में इन बहुत सारे सवालों का, बहुत सारे प्रसंगों का समाधान करने का प्रयास किया है। साकेत है वह अयोध्या का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ राम कथा पूरी अयोध्या में घटित होती है, जो घटित तो जहाँ 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 होनी है वही होती है, किंतु साकेत को, अयोध्या को केंद्र बना करके, और क्योंकि उर्मिला है उनका केंद्रीय पात्र है, उनकी केंद्रीय दृष्टि में है उर्मिला, तो गुप्त जी ने ये महाकाव्य 1931 में लिखा तो पहले से चल रहा था, लेकिन 1931 में प्रकाशित हुआ। उसी का एक अंश है वो हमारे पाठ्यक्रम में है, और वह अंश चित्रकूट में राजसभा। राम जब वनवासी हुए और चित्रकूट में उन्होंने कुटिया बना ली, पर्णकुटी बना के वह रहने लगे, तो भरत पूरे राज समाज सहित चित्रकूट में राम के पास आते हैं ताकि राम को पुनः अयोध्या लौटा लें और उन्हें राजा बना दे, स्वयं उनकी सेवा करें। ये लक्ष्य था उनका। तुलसीदास ने इस सभा का आयोजन अपने रामचरितमानस में किया है। वाल्मीकि में भी ऐसा है। और तुलसीदास जी की रचना पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के सबसे बड़े आलोचक हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण मूल्यांकन, उन्होंने से एक आध्यात्मिक घटना कहा है। हमारे भारतीय पारिवारिक जीवन के इतने रिश्ते, माता पुत्र, गुरु शिष्य, बड़ा भाई छोटा भाई, राजा प्रजा, श्वशुर दामाद, पुत्र वधू, सास देवर भाभी, और समाज के जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, अन्य जो वर्ग हैं, समाज के तमाम वर्ग हैं, स्त्री पुरुष, कितने संबंधों को एक साथ इस सभा में उपस्थित कर दिया। तो बड़ी घटना के रूप में इसे आचार्य शुक्ल स्वीकार करते हैं। उसी घटना का पुनर्नियोजन मैथिली शरण गुप्त क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी दृष्टि है। एक तो भरत चरित्र का उद्धार तो तुलसीदास कर चुके थे और उसे इतने चरम तक पहुंचा दिया था, भरत के चरित्र के औदात्य को, लेकिन कैकेयी का चरित्र अब भी उपेक्षित पड़ा था। एक बार गलती हो गई दुर्योग से, लेकिन बाद में जब कैकेयी ने अपने उन दोनों वरदानों का परिणाम देखा होगा, वैधव्य के रूप में देखा होगा, और जिस बेटे के लिए सब किया उस बेटे ने राजपाट करना स्वीकार कर दिया होगा, तो उसके मन में कभी कोई क्या पश्चाताप नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा, लेकिन कवियों ने इस प्रश्न को चलते में निपटा दिया, उपेक्षित कर दिया। तो ये बात गुप्त जी को शाल रही थी, दुख दे रही थी। तब उन्होंने साकेत महाकाव्य में इस प्रसंग को विस्तार से लिखा है। ये साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग का अंश है, चित्रकूट में राजसभा। भरत हैं, वे पूरे राज समाज के साथ में, सेना उनके साथ आई है, उनकी माताएं उनके साथ में आई हैं, उनके गुरु उनके साथ में आए हैं, अन्य जो ऋषि महर्षि वहाँ जो अयोध्या में होंगे, जो प्रबुद्ध लोग हैं, और इनके साथ साथ सामान्य जनता उनके साथ आई है। राम के मित्र गुह जो है, निषाद हैं, वे साथ आए हैं, केवट आदि, मतलब पूरा राज समाज और आम प्रजा सब लोग इकट्ठे हुए। इतना ही नहीं, राजा जनक आदि भी वहाँ आए हुए हैं। दिन में आ गए, सब लोग मिल लिए, और उसके बाद रात्रि में जब तारे निकल आए, आसमान में चांद निकल आया, चांदनी छिटक गई, तो राम जिस उस कुटिया में रह रहे हैं, उस कुटिया में तो इतनी जगह है नहीं कि वहाँ सारे बैठे इस विषय पर बात करें। तो कहाँ बैठे? वो सभा आयोजित हो रही है, रात्रि के समय सब चर्चा के लिए बैठते हैं। घरों में बैठते हैं ना,
कि पूरा परिवार, आजकल टीवी संस्कृति आ गई, उससे आगे बढ़ के मोबाइल संस्कृति आ गई, सब लोग अकेले हो गए, एकाकी हो गए। लेकिन थोड़ा पहले अब भी होगा कहीं कहीं कि परिवार के सारे लोग हैं, भोजन के बाद किसी बात को लेकर बैठ जाते हैं, कोई बात ना हो तो भी बातें करने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार से रात्रि में वह सभा बैठती है। पारिवारिक सभा नहीं है, राजसभा है। चित्रकूट में, जहाँ चित्रकूट की रंग बिरंगी पहाड़ियाँ हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया है चित्रकूट की पहाड़ियों का महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में। उस चित्रकूट नामक स्थान पर राम जहाँ कुटिया बना के रहते हैं, उस कुटिया के सामने वह सभा बैठती है। आइए पढ़ते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदनंतर यानी उसके बाद, क्रम से वर्णन चल रहा है। भरत है वो राम से मिलने आते हैं और राम बड़े आतुरता से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। माँ जानकी सबसे मिलती हैं, लक्ष्मण जी सबसे मिलते हैं, और बातों बातों में समय निकल जाता है। सामान्य जो आचार है, भोजन आदि जो भी हुआ होगा, लोग साथ लाए होंगे, वहाँ वन से इकट्ठा करके कंदमूल सब कहा वो लेके आए होंगे, सारे वनवासी जन हैं, जैसे भी जो कुछ भोजन किया या नहीं किया, जो भी स्थिति है। लेकिन इन सारी चीज़ों में, इन सारी प्रक्रियाओं में रात हो गई और सब लोगों को इंतजार है कि भरत कब अपनी बात रखेंगे, राम जी कब बात सुनाएंगे भरत की और क्या फैसला करेंगे। पूरा राज समाज इकट्ठा हो रखा है। तदनंतर, तदन धन अंतर, उसकी बाद में, तत् धन अनंतर, उसके बाद में। तदनंतर का अर्थ है उसके बाद। बैठी सभा उटज के आगे, उटज का अर्थ है कुटिया। जो राजसभाएं हैं वे राजमहलों में हुआ करती हैं, दरबारें खास में होती हैं, ज़्यादा हो जाए तो दरबारें आम में हो जाती हैं, जहाँ आम जनता भी जा सके, लेकिन होती राजमहलों में है। आज भी कैबिनेट मीटिंग होती है तो वह कुटिया में नहीं होती, झोपड़ी में नहीं होती। लेकिन विश्व के इतिहास में पहली बार वन में, झोपड़ी के आगे, कुटिया के आगे एक राजसभा आहूत हुई है, बुलाई गई है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। गुप्त जी लिख रहे हैं कि उस जो राम जी ने जो कुटिया बना रखी थी चित्रकूट में, उस कुटिया के सामने वन भूमि पर वह राजसभा बैठ गई। और जहां राजसभा बैठे वहां छत तो होनी चाहिए, कम से कम सिर पे छत तो होनी चाहिए, और कुछ नहीं। किसी वो वनोत्सव होते हैं राजाओं द्वारा, वन महोत्सव होते हैं, तो वहां भी उनका पूरा तंबू, पूरा वितान जाता है। लेकिन राम की राजसभा जहां हो रही है वहां कौन सा वितान है? वितान यानी मंडप। शादी विवाह मतलब टेंट बना दिया, कपड़े का लगा दिया, यहां भी वितान है। अब रात में सभा हो रही है तो आपने देखा होगा, टीवी वगैरह के कार्यक्रम में देखा होगा, राज्यसभा का जहां आयोजन हो तो वहां उस जमाने में मशालें होती थी, दीप होते थे, दीपाधार होते थे, मशाल जला के रखती, रोशनी के लिए रखती जाती थी, लगा दी जाती थी। खंबे वगैरह में वो दीपाधार बने होते, उनमें लगा दी जाती, रोशनी हो जाती। अब राम की जो राजसभा है उसमें न छत है न महल है, इतना ही नहीं, रोशनी का कोई कृत्रिम प्रबंध नहीं है, बनावटी कोई उपाय नहीं है, कोई लालटेन नहीं है, कोई दीप नहीं जलाया गया है। मैथिली शरणगुप्त लिखते हैं, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीला वितान, वितान मतलब मंडप,
कि नीला मंडप, ये आकाश, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, आकाश में चांद उगा हुआ है, और चांद ही नहीं असंख्य तारे निकले हुए हैं। आगे वर्णन आएगा। वे जो तारे हैं वे तारे ही दीपक हैं। तारों की रोशनी में, चांद और सितारों की उस दूधिया रोशनी में, उस वन में मानवता के इतिहास में पहली राजसभा आहूत होती है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। कवि ने उन तारों को दीप कहा, तारे का कहीं उल्लेख ही नहीं किया। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। तारे रूपी दीप लिखता तो रूपक अलंकार होता, लेकिन तारों का, उपमेय का वर्णन ही नहीं किया, केवल उपमान, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उस नीले आकाश तले, नीले अंबर तले वे राजसभा बैठी है, और उस राजसभा में आलोक कहाँ से प्रस्फुटित हो रहा, प्रकाश कहाँ से आ रहा है? नीले वितान के तले दीप बहु जागे। आकाश में, नीले आकाश में असंख्य तारे निकल आए हैं। अब कभी दूसरी कल्पना करता है। राम वन छोड़ करके, वनवास का परित्याग करके वापस अयोध्या चले जाएं, ये भरत चाहते हैं, ये कैकेयी चाहती है, ये कौशल्या चाहती हैं, ये माँ सुमित्रा चाहती हैं, सुमंत चाहते हैं, पूरा अयोध्या का समाज चाहता है। लेकिन इसी सृष्टि में ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि राम वन में रहें, कहीं अयोध्या नहीं चले जाएं। ऐसे चाहने वाले कौन हैं? सारे देवता जो रावण के अत्याचारों से पीड़ित हैं, उनको डर सता रहा है कि भरत को राम जी से इतना प्रेम है, और भरत जी भी राम को बहुत प्रिय हैं, तो ऐसा ना हो कि भरत मनाएं और राम मान जाएं, अयोध्या चले जाएं। यदि वनवास छोड़कर राम अयोध्या चले जाएंगे तो क्या होगा? रावण का वध कैसे होगा, और हमारे दिन कैसे फिरेंगे, हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे? तो देवताओं को भी प्रतीक्षा है। अब आकाश में जो असंख्य तारे जगमगा रहे हैं, यहां कवि एक कल्पना करता है, उत्प्रेक्षा करता है। बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातरों के थेवे। कवि उत्प्रेक्षा करता है, एक तरह से अभ्युन्नति भी है कि वो तारे तारे नहीं हैं। पहले तो कहा कि वो दीप हैं। राम जी की राजसभा है, तो वहाँ जो मशाल के रूप में, रोशनी के जो उपादान के रूप में, उपकरण के रूप में वो जो असंख्य तारे हैं, वही दीपक का काम दे रहे हैं। फिर कवि कहता है नहीं, ये तारे नहीं, ये दीपक भी नहीं, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर यानी देवता। आकाश में जो तारे हैं, ये मानो उन असंख्य देवताओं की आंखें हैं, देवताओं की टकटकी लगाई हुई आंखें हैं। सारे देवताओं की दृष्टि है इस राजसभा पर कि यहाँ क्या चर्चा होती है और अंत में क्या निर्णय होता है। राम यदि वन छोड़कर पुनः अयोध्या के वासी हो जाते हैं या वनवासी ही रहते हैं, देवताओं का हित और अहित है, वह इस बात पर निर्भर करेगा। अयोध्या और अयोध्या वासियों का हित है कि राम अयोध्या में रहें, अयोध्या वासी रहें, लेकिन समस्त देवताओं का हित इसमें है, पूरी सृष्टि का हित इसमें है कि राम वनवासी रहें। यहाँ व्यक्तिगत हित और लोक हित हैं, वो आमने सामने आके खड़े हो गए। किसका हित महत्वपूर्ण है, किसका हित जीतता है, इसकी प्रतीक्षा है, वो हर अयोध्यावासी को है, इसकी प्रतीक्षा है, वह सारे देवताओं को है। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के वे थे। भय से आतुर हैं देवता, डरे हुए हैं देवता कि राम कहीं वापस अयोध्या न चले जाएं। और परिणामोत्सुक, वे परिणाम के प्रति उत्सुक हैं। भरत जी अकेले नहीं आए, सारी माताओं को ले आए, पूरे राज समाज को ले आए, गुरु जी को ले आए, राजा जनक भी आ गए, सब लोग आ गए, शत्रुघ्न जी आए।
तो इतने लोग जब मनाएंगे, इतने लोग जब आग्रह करेंगे, और वह माँ जिसने वनवास दिलवाया है कई कई, वह भी आ गई, इतने लोग जब मनाएंगे तो क्या राम मान नहीं जाएंगे? और यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा हमारे साथ? परिणाम के लिए वे उत्सुक हैं, अयोध्यावासी भी सब उत्सुक हैं और सारे देवता भी उत्सुक हैं। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था जहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सब। सारे देवताओं को प्रतीक्षा है, सारे मानवों को प्रतीक्षा है इस सभा में आज क्या होता है, क्या घटित होता है, क्या निर्णय होता है। इसके बाद कवि प्रकृति की ओर मुड़ता है, जहाँ राज समाज जुटा हुआ है, जहाँ राजसभा आहूत है, बुलाई गई है, वहाँ का वातावरण कैसा है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, चारों ओर करौंदी कुंज है, करौंदे की कुंज है। करौंदे की झाड़ी देखे, करौंदा लगता है सब्जी बनती है, उसकी झाड़ी, उसका आपने वो पौधा देखा होगा, उसमें सफ़ेद फूल लगते हैं। और जब फूल लगते हैं और यदि सांझ के समय उसके पास से या भोर में आप उसके पास से गुजरे हैं तो आपने देखा होगा उसके फूलों की जो महक है वो चारों ओर प्रस्फुटित होती है, चारों ओर उसकी खुशबू फैल जाती है। चित्रकूट में करौंदे की वन में करौंदे की बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल यानी खिली हुई, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रहने, जो करौंदे की जो कुंज बने हुए हैं वन में और उन करौंदों पे पुष्प लगे हुए, पुष्पित हैं, तो वहाँ से जो वायु आ रही है वह भी उत्फुल्ल करने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, आनंदित करने वाली है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह 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 कर। मह मह करना यानी महकना। करौंदी कुंजों से आती हुई जो हवा है, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है न उष्ण है, शीतल मंद सुगंध। वायु के जो 3 प्रधान गुण हैं, शीतल, मंद और सुगंध, ये तीनों गुण उस वायु में हैं। तो ये त्रिगुणमयी जो वायु है ये मन को प्रसन्न करने वाली है। वातावरण बड़ा प्रशमित है, शांत है और सुहावना भी है। कवि ने इस साकेत में राम जी की वनवास की जो पहली कुटी है, वो जो चित्रकूट है, वहाँ जो कुटिया बनाई उसके आसपास के वातावरण का वर्णन किया। इसी प्रकार से जब 1925 में उन्होंने पंचवटी लिखी थी साकेत से पहले, तो वहाँ जो पंचवटी में राम जो कुटिया बना के रहे थे, वहाँ के वातावरण का, वहाँ के रात्रिकालीन वातावरण का जो रूप खींचा है वह भी बड़ा सुंदर है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुही मंद पवन के झोंकों से। बड़ा सुहावना वातावरण। चित्रकूट में जो राम जी की कुटिया है वनवास वेला में, यहाँ का वातावरण भी सुहावना है। वो यहाँ भी चार चंद्र है, लेकिन यहाँ असंख्य जो तारे हैं वो दीपक की तरह, या देवताओं के असंख्य टकटकी लगाई हुई आँखों की तरह जैसे प्रतीक्षातुर हैं। और रात्रि का, चांदनी रात का वातावरण है। करौंदी कुंजों से आती हुई हवा है वो बड़ी सुहावनी है, बड़ी उत्फुल्ल है। सब लोग इस जो अयोध्या से जो लोग आए हैं वे इस रात्रि के वैभव को, सौंदर्य को निरख रहे हैं, देख रहे हैं। दिन भर से, कई दिनों से, 2, 4, 5 दिन, 15 दिन से चल रहे होंगे। थके हुए लोग हैं, उदास लोग हैं। अब राम को देखा है, अब सीता को देखा है, अब लखन को देखा है, तो मन थोड़ा शांत हुआ होगा, थके हुए भी हैं। तो ये जो सुहानी हवा है, वायु है, ये उनको और भी अच्छी लग रही है। सब वातावरण में खोए हुए हैं। 2-4 लोग होंगे, राम जी होंगे, सीता जी होंगी, लक्ष्मण होंगे, भरत होंगे या माताएं होंगी जिनके मन में उद्वेलन चल रहा होगा। लेकिन अन्य जो लोग हैं वे तो वातावरण में घुल मिल गए हैं, वातावरण का आनंद ले रहे हैं। इस सुहाने वातावरण जो अपने में सबको बहाए ले जा रहा है, इसमें
क्या होता है, ये जड़ता कैसे टूटती है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि कहता है कि वो जो चंद्रलोक है, चंद्रमा पे आप चले जाएं तो शायद वहाँ भी इतनी चांदनी, इतनी अच्छी स्वच्छ चांदनी नहीं होगी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में, ये पंचवटी में लिखा है कवि पहले 1925 में ही। 1931 में जब चित्रकूट का वर्णन कर रहे हैं तो कवि पुनः कहते हैं कि वह जो इस तरह की चांदनी बिछी हुई है, चंद्रमा की चांदनी रात है, इतनी उजियाली चांदनी है, वह शायद चंद्रलोक में भी नहीं होगी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उस चांदनी रात में जब चारों ओर का वातावरण शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे में सबसे पहले कौन बोले? प्रभु बोले, राम बोले। प्रभु बोले गिरा, गिरा यानी वाणी, गिरा का अर्थ है वाणी। प्रभु बोले गिरा गंभीर, राम मजाक नहीं कर रहे हैं, बड़ी गंभीरता पूर्वक बात कर रहे हैं। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, नीर निधि यानी समुद्र। जिस प्रकार समुद्र की गर्जना में जो गंभीरता होती, घोष होता है, उसी प्रकार से भगवान राम की आवाज में गूंज है जो दूर तक साफ सुनाई देता है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, उपमा अलंकार है, नीर निधि के समान गिरा। क्या कहा भगवान राम ने? ही भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गई भंग हुआ जो सपना। भगवान राम ने कहा ही भरत भद्र, भद्र आदर सूचक शब्द है और विशेष प्रयोजन है कवि का। यहां राम का पहला ही संबोधन, केवल भरत नहीं कहा, भरत भद्र कहा है। क्यों कहा है? भरत के मन में पश्चाताप की आग जल रही है कि भगवान राम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। इनके मन में कहीं संदेह तो नहीं है कि माँ कैकेयी ने जो मेरे लिए राजपाट मांगा, इसमें मेरी भी सम्मति थी, मेरी भी सहमति थी, मैं भी षड्यंत्र में शामिल था क्या? ये जो आत्मग्लानि से भरत दुखी हो रहे हैं, तो राम ने केवल भरत नहीं कहा, राम ने कहा हे भरत भद्र। भद्र का अर्थ होता भला, सम्मान सूचक शब्द है, संस्कृत परंपरा में रहा। स्त्री के लिए भद्रे कहा जाता है, पुरुष के लिए भद्र कहा जाता है, जो भला मानुष है। थोड़ी से शीतल जल के छींटे, पहले ही संबोधन में, पहले ही शब्द में भगवान राम कहते हैं हे भरत भद्र, मेरे भले भाई, मेरे हे सज्जन भाई, प्यारे भाई, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित यानी इच्छित, मनोवांछित। हे भरत अपनी मनोकामना कहो। यहां आए हो सब लोगों को साथ लेकर के, तो अपने मन में क्या बात हो मेरे सामने कहो। भगवान राम ने केवल एक वाक्य कहा, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सब लोग सजग हो गए। अब तक सब लोग कुछ थके मांदे होंगे, तो जो शीतल बहती हुई हवा है उनमें थोड़ी तंद्रा में, अर्ध तंद्रा में होंगे। कुछ लोग आसपास के वातावरण को देख रहे होंगे, कुछ लोगों की ये जिज्ञासा होगी कि राम लक्ष्मण जानकी हैं, वो वन में किस प्रकार रह रहे हैं, कुटिया कैसी है, वातावरण कैसा है, खाद्य वगैरह कैसे मिलता होगा, कोई कई चीजें दिमाग में चल रही होंगी, लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की बातें चल रही होंगी। कुछ लोग अर्ध तंद्रा में होंगे। लेकिन जो ही भगवान राम के मुख से गुरु गंभीर वाणी प्रस्फुटित हुई, राम के मुख से नीर निधि के समान गंभीर वाणी निकली, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। हे प्यारे भाई भरत, हे भले भरत, हे मेरे भले भाई, अपने मन की अभिलाषा मुझे कहो, कहो यहां किस लिए आए हो। तो सब लोग सजग हो गए, क्योंकि एक एक प्राणी को इस बात की प्रतीक्षा है कि राम क्या कहते हैं, भरत क्या कहते हैं, अंत में निर्णय क्या होता है। सबको प्रतीक्षा है, सबको इंतजार है। तो सब लोग सजग हो गए, हाँ हाँ अब बात शुरू हो रही है। भंग हुआ जो सपना। सब लोग अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, सब लोग अपने अपने विचार में मग्न थे, और अचानक राम के मुख से ये वाक्य निकला तो सब लोग इस तरह सचेत हो गए, सावधान हो गए, जैसे
किसी का सपना, कोई सपना देख रहे हो, अचानक तेज आवाज से जाग जाता है, सजग हो जाता है, सावधान हो जाता है, उठ जाता है। वैसे सब लोग सजग होकर सुनने लग गए कि हाँ अब क्या होता है। भगवान राम ने पूछा, अब भरत क्या कहते हैं? राम ने पूछा कि अपनी मन की अभिलाषा कहो, अपने विचार नहीं सुनने, दिमाग नहीं, दिल की बात कहो। तुम्हारी मन में क्या है, क्यों आए हो यहाँ? अब भरत क्या कहते हैं ये हम अगली कक्षा में, जब ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें पढ़ेंगे। नमस्कार।